तो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास फोर्थ इन्वायरमेंट का लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 19 था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। मील वाला, जो हम दोपहर का जो मील लेते हैं स्कूल में, वो सब था उस पर। उसके जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है वो मैं लास्ट में आपको आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, चैप्टर नंबर 20 है फूड एंड फन, मतलब कि जो भोजन है और फन। ट्रिंग ट्रिंग द डोर बेल रैंग, तो ट्रिंग ट्रिंग करके डोर बेल रैंग हुई होंगी। ट्रिंग ट्रिंग मतलब कि वो घंटी होती है ना हमारे घर पे, टोंग टिंग टोंग, इस तरह से ट्रिंग ट्रिंग यहाँ पे डोर बेल है। मनप्रीत ओपन द डोर, मनप्रीत करके बॉय है, उसने डोर को खोला, दरवाजे को। सी सो दिव्या स्वास्तिक ही, और उसने क्या देखा? दिव्या स्वास्तिक को देखा। सी कॉल्ड आउट एक्साइटली, सुरजीत लुक लुक वू हैज़ कम, तो दिव्या और स्वास्तिक ने क्या कहा? नहीं सॉरी, सी कॉल्ड आउट एक्साइटली मतलब कि दिव्या थी, उसने ऐसे कहा, सुरजीत बाहर देखो। सुरजीत कम रनिंग, तो सुरजीत भाग के आया। व्हेन शी सो हर फ्रेंड एंड हग देम हैप्पीली एंड सेड व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल, तो उसके दोस्त कोई आए होंगे, तो उसने उनको गले मिलाया और उसने बहुत ही एक्साइटेड हैप्पी होकर कहा कि तुम कब आए हॉस्टल से? जस्ट यस्टरडे। वेयर योर पेरेंट्स? वी वेंट टू मीट दैम सेड स्वास्तिक, तो स्वास्तिक को उसके फ्रेंड्स ने कहा कि हम यस्टरडे आए, मतलब कि कल आए। तो उसने उनसे उनसे प्रश्न किया कि क्वेश्चन किया, वेयर योर पेरेंट्स, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वी वेंट टू मीट देम साइड स्वास्तिक, स्वास्तिक ने ऐसे कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हमको उनसे मिलना है। दे आर एट गुरुद्वारा, तो उसने ऐसे बोला होगा कि वहाँ पे गुरुद्वारा पे वो हैं। गुरुद्वारा मतलब कि जैसे हम कैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो इसी तरह से जो सिख होते हैं, पंजाबी होते हैं, वो गुरुद्वारा पे जाते हैं। वी वेर अबाउट टू गो सॉरी वी वेर अबाउट टू गो देयर टू, तो वो भी कहते हैं हम सब भी वहाँ पे चलते हैं। सुरजीत रिप्लाई, ओ वेरी गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू साइड दिव्या, तो दिव्या सुरजीत ने ऐसे कहा कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसने कहा वेरी गुड, वी विल कम ऑल्सो। हाँ, दिव्या ने कहा कि ओ वेरी गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यू कम ओनली इन वैकेशन, यू कम ओनली इन वैकेशन, डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, सुरजीत आस्क, तो सुरजीत ने आज कहा होगा, तुम सिर्फ वैकेशंस में ही आते हो, तुमको क्या हॉस्टल में अच्छा लगता है, मतलब कि एंजॉय करते हो, तुम अपने मम्मी पापा को मिस नहीं करते? सुरजीत ने ऐसे क्वेश्चन किया होगा। अब दिव्या साइड, वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, तो दिव्या ने कहा होगा कि हम सभी मिस तो करते हैं, बट हॉस्टल लाइफ होती है बहुत ही आनंद वाली होती है, फन टाइप होती है। इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इन्जॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन, तो क्या होता है कि हॉस्टल में अगर हमको जो फूड होता है वो पसंद नहीं होता, तो हम सभी एक दूसरे का फूड खाते हैं। यू नो वैन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होम मेड फूड, वी ऑल रश टू देयर रूम्स, तो तुमको पता है कि जब हमारे हॉस्टल में से कोई घर पे जाता है और वो घर का जो घर से वापस आता है, तो वो घर का जो भोजन ले आता है, मतलब घर का जो नाश्ता वगैरह ले आता है, तो हम सभी उसके रूम में भाग के जाते हैं। दैट फूड गेट फिनिश विद इन मिनट्स सेड स्वास्तिक लाउडली, तो स्वास्तिक ने ऐसे हंस हंस के कहा कि जो फूड होता है वो घर से लेके आते हैं फ्रेंड्स, वो हम एक दो मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं। डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल? इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोस बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट देयर। क्वेश्चन आंसर है, ये आपकी वर्कबुक में देख लेंगे। एट गुरुद्वारा, यहाँ पे देखो गुरुद्वारा का फोटो होगा, मतलब कि ये रहा एट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पे। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, तो जो चिल्ड्रन जा रहे थे रास्ते में, तो पूरा बातचीत कर रहे थे। दे दे कवर्ड देयर हेड्स, तो वहाँ पे वो अपने जो हेड होते हैं, माथा होता है, वो कवर्ड करना पड़ता है, मतलब कि माथे पे आपको रुमाल वगैरह बांधना पड़ता है। दे वेंट इन टू किचन ऑफ गुरुद्वारा, तो वो किचन में जाना चाहते थे गुरुद्वारा। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर, तो वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे थे। फूड वॉज बींग कुकड इन हज वेसल्स, जो भोजन बन रहा था वो बहुत सारे पतीलों में बन रहा था। कढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, आपने कभी शादी वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा ना कि जो फूड का होता है अलग से ही, तो वहाँ पे कितने फूड वगैरह होते, फूड की वो जो फूड रसोई बनाते हैं, तो वो सब प्रोसेस कितनी बड़ी बड़ी होती है। वन ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, तो एक साइड चना और उड़द दाल बॉईल हो रही थी, गर्म हो रही थी। इन अदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल्स वॉज बीइंग मेड, तो एक तरह दूसरी वेसल में, मतलब कि कढ़ाई में, जो कॉलीफ्लावर थी वो और पोटैटो की सब्जी हो रही थी, मतलब कि
आलू और कॉलीफ्लावर। देयर इज़ योर पापा सुरजीत, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक से। स्वास्तिक ने कहा होगा सुरजीत वहाँ पे तुम्हारे पापा हैं, जाओ मिलो उनसे। वॉट आर यू डूइंग हियर, मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। तो जो सुरजीत के पापा थे उनका नाम मंजीत सिंह था, तो उन्होंने ऐसा कहा सभी बच्चों को हैप्पीली कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, वॉट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वास्तिक आस्क। तो स्वास्तिक ने ऐसे पूछा होगा अंकल हम आपकी किचन में हेल्प कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर रहे हो। मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद, सॉरी Manjit Singh said, I am preparing kadha prasad. It takes a lot of effort to roast the flour in ghee in this big कढ़ाई। तो मंजीत सिंह ने कहा था कढ़ा प्रसाद करके एक समझ लो प्रसादी हम कैसे गॉड पे हम अर्पण करते, तो इसी तरह वहाँ पे वो कढ़ा प्रसाद करके रेडी कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, जो आटा होता है उसको भूनना पड़ता है, घी वगैरह होता है कढ़ाई में। हाँ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा इजंट इट व्हेन वील, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा इजंट इट व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट, दिव्या आस्क। तो दिव्या ने ऐसे क्वेश्चन किया होगा ये एक टाइप का हलवा होता है जब इसमें आप शुगर डालते हो। दे सो मनप्रीत मदर एंड रश टू मेट हर। तो मनप्रीत के जो मम्मी थे उनके पास गए और उनसे मिलने गए। दिव्या आस्क दो व्हाट आर यू डूइंग आंटी। तो दिव्या ने क्वेश्चन किया आप क्या कर रहे हो आंटी। बेटा वी आर रोलिंग चपाटीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। तो उन्होंने ऐसे बोला होगा कि बेटा हम यहाँ पे जो चपाटी होती है उसको रोल करते हैं ना, गोल गोल करते हैं ना, तो वो तंदूर में कर रहे हैं। सो मैनी चपाटीज एट वंस गो। तो यहाँ पे ढेर सारी चपाटी बनती है। दिव्या वॉज सरप्राइज। तो दिव्या आश्चर्यचकित। कैन आई हेल्प, श्योर कम एंड ट्राई हियर एवरी वन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाई आंटी। तो आंटी को दिव्या ने ऐसे कहा होगा कि क्या हम हेल्प कर सकते हैं। तो आंटी ने कहा होगा हाँ श्योर आप कर सकते हो, बट यहाँ पे जो भी हो सभी हेल्प कर सकते हो, बट फर्स्ट अपने जो हैंड है वो वॉश करके आओ, मतलब कि हाथ साफ करके आओ। तो आगे का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर 19 का मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि फर्स्ट जो OMR टाइप के ABCD वाले क्वेश्चन है वो लिख लेने हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है एंड हाँ ट्रू फॉल्स है, उसके बाद कॉलम वाले में से, और फिर उसके बाद देखिए कितने क्वेश्चन है वन सेंटेंस वाले, 11 क्वेश्चन है वन सेंटेंस वाले। तो सभी के आंसर आपको नीचे नीचे मिल जाएंगे। जैसे देखिए फर्स्ट का आंसर ये रहा, फिर सेकंड का यहाँ पे नहीं, फर्स्ट देखिए दो ऐसे क्वेश्चन है हाँ कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन आस्क। तो यहाँ पे फर्स्ट दो क्वेश्चन है कि उनके क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद 11 क्वेश्चन है 1 और 2 सेंटेंस वाले। तो देखिए फर्स्ट का ये रहा, सेकंड थर्ड का ये रहा, फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, 6 7 का, 8 का, 9 का, 10 11 का। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी वर्कबुक में लिखने हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इनके फ़ोटो भेजने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर देखेंगे, मे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का चैप्टर देखते हैं, और ये होमवर्क मैंने जो समझाया वो आपको लिख देना है और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इनकी फ़ोटोज़ भेजने हैं। थैंक यू।